दिलकी है ये दास्ताना उम्र पूछिए, दिलकी है ये दास्ताना उम्र पूछिए, कम वक्त है इश्क के कुछ भी ना सोचिए, दिलकी है ये दास्ताना। नाटक प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मोहनलाल भट्ट है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, एक MBBS MD डॉक्टर, और यह है मेरा क्लिनिक। मैं एक फिजिशियन हूं, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं। फिर भी अपने मरीजों को सही सलाह देने में कभी नहीं हिचकिचाता, इसलिए वो कभी निराश नहीं लौटते। उनका मुझ में अथाह विश्वास है। यही वजह है कि समाज में मेरी एक इज्जत है, मान है। मेरे इस फाइल में कुछ ऐसे मरीजों के केसेस हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं, फिर भी वो खुद को बीमार समझते हैं। मैंने उनके छाती के, किडनी के, फेफड़ों के एक्सरेस करने के बाद और उनमें अपनी आंखें फोड़ लेने के बाद उन्हें समझाने की लाख कोशिश की कि उन्हें कोई बीमारी नहीं, फिर भी वो मुझसे बहस करते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। अरे कोई तो बचा लो, कोई तो पानी पिला दो। अरे डॉक्टर दवाई दे दो रे बाबू। यकीन मानिए, मेरा दूसरा मरीज भी अपने वहमों के मामले में इनसे कुछ कम नहीं। हाय लीला बेटी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाय मैं मरी। देखा आपने, एक बार हुआ यूं के, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप खुद ही देख लीजिए ना। लीला बेटी, क्या हुआ मामा? पेट में दर्द है? सीने में, हाथ में, सिर में, कलाई में? ओहो, तो फिर क्या बात है? टाइम क्या हुआ है? कितनी दफा बता चुकी हूँ, 10 बज रहे हैं। जब से पूछ रही हूँ तब से ये कह रही है कि 10 बजे हैं। अरे अब तक तो 10:30 हो ही चुके होंगे। 10:30 बज रहे हैं। फिर डॉक्टर भट्ट से पूछ तो सही, कितनी देर और लगेगी? मामा आप थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? मैं जानती हूँ अब मैं तुझे अच्छी नहीं लगती, तू मुझे बहुत समझने लगी है। काश तेरे पापा जिंदा होते तो वो भी आपको लेकर डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगा रहे होते। हाय हाय मेरा जिगर। अब क्या हुआ? ओहो, ये देखो मामा, डॉक्टर लोकेश का प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर भट्ट के नाम। इसमें साफ लिखा है कि आपके जिगर में कोई खराबी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो फिर मुझे परेशानी क्यों होती है? यहाँ दर्द क्यों होता है और मेरा पेट क्यों खराब रहता है? मामा इसमें ये भी लिखा है कि आपका पेट बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये धड़क क्यों रहा है? देख, धक धक धक। मेरी भोली मम्मा, पेट नहीं दिल धड़का करता है, धक धक धक। अच्छा हाँ। अब क्या हुआ? हाँ? लीला, अब मैं नहीं बचूंगी। हाय हाय मैं मरी। डॉक्टर, अब कोई तो। अभी नहीं मरी। 24 घंटे में से एक मिनट मरी मरी मरी, आपको कुछ और नहीं सूझता? अब क्या हुआ? मेरे पैर लगता है सो गए। मम्मा तो उन्हें जगाइए। नामुमकिन, इन्हें लकवा मार गया। ओहो मम्मा, जब देखो बीमारी की बात। चलो उठो, उठो, थोड़ा घूमोगी फिरोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उठो। अरे बेटी नहीं उठा
काफी पेशेंट्स हैं मम्मा। हाँ बेटा। चलो आओ आराम से, हाँ धीरे धीरे। अरे स्ट्रेचर तो मंगा ले। ओहो, भगवान के वास्ते थोड़ा संभल के पापा। अरे नहीं समझा जाता, 10 दफा कहा है कि स्पाइनल हॉस्पिटल में ले चल, मगर यही ले आता है। आराम से आराम से आराम से। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे कहाँ गया? संभल के पापा, संभल के। इधर बैठिए। अरे सारी हड्डियां तोड़ दे। ऊपर बैठिए ना, इधर। हाय हाय मेरे पैर, लगता है लकवा मार गया है इन्हें। ओहो पापा, अगर आपको लकवा मारा होता तो आप यूं पैदल चल के नहीं आ पाते। आराम से बेटा, आराम से। अरे तोड़ेगा क्या? अब कैसा लग रहा है? लग रहा है जैसे 2 मोटे मोटे पाइपों पर बैठा हूँ, सूखे लठ बांस के। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ठहरो ठहरो, इन्होंने चलना शुरू किया। हिल रहे हैं ये। तुम भी बड़ी जल्दी घबरा जाते हो। हाँ? मैं क्यों घबराऊंगा भला? आप यहाँ आराम से बैठिए। मम्मा चलो क्यू में बैठो, बहुत सारे पेशेंट्स आ गए, आपका नंबर ले तो पीछे चला जाएगा। अरे नहीं बेटी, अब यही बैठे रहने दो और यही बैठे बैठे मर जाने दो मुझे। मम्मा फिर वही रात मरने की। उठो भी, बहन पाल लिया है तुमने दिल में। चलो यहाँ बैठो। हाय मेरा हाथ तोड़ दिया रे। ओहो, कुछ भी तो नहीं हुआ है पापा। कैसे कुछ भी नहीं हुआ है? क्या पहाड़ था? बेटा क्या मेरे पास कोई बैठा है? आपके बगल एक सज्जन बैठे हैं। अच्छा जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बड़ा बदतमीज है। मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं बहरा हूँ। मुझे दाएं कान से जरा कम सुनाई देता है। और बाएं से? बहुत ही कम। आप जरूर इसे मजाक समझेंगी, मगर है ये हकीकत। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेरे सीधे कान से ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, और अगर डॉक्टर कोशिश करे तो मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को मेरे इस कान से सुनने की ताकत में सुधार ला सकते हैं। और इतवार को? छुट्टी, गस्टेड हॉलीडे, दोनों में से किसी से नहीं सुनाई देता। तो आपको ना सुनने की बीमारी है हाँ। और मुझे भूलने की। भूलने की? व्हाट अ कोइंसिडेंस। धन्यवाद। किस बात का? मैंने पूछा किस बात का? क्या? जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आके कहिए। ओहो, हम बीमार लोग कैसे सूखे पत्ते की तरह झड़ के नीचे गिर जाते हैं हाँ। और कोई इतना ध्यान तक नहीं देता। ठीक है बेटा जय, अब ऐसा करो तुम जाओ, डॉक्टर को मैं दिखा दूंगा। हाँ जाओ। आप ठीक कह रहे हैं पापा। वैसे ही मुझे 20 मिनट के बाद अपनी क्लास में जाना है। हाँ, सही बात है, जाओ। ओफो, ये डॉक्टर लोग भी कितने अजीब होते हैं, अपने पेशेंट्स को कितना वेट करवाते हैं। Excuse me, जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या पहले हम अंदर चले जाएं? टॉयलेट जाना है बेटा? देखिए 20 मिनट के बाद मुझे अपनी क्लास में पढ़ाने जाना है। जी मुझे भी। क्या क्या आप डांस सिखाती हैं? जी नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? इंडियन पब्लिक स्कूल। अच्छा, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में। जहाँ मोबाइल फिल्म बनी थी। देखिए आपकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आपका घर हमारे घर के पीछे ही तो है। अरे हाँ, हमारा
आपके सामने ही है। और हमारी बालकनी से आपकी बालकनी अच्छी तरह दिखाई देती है। आपके घर में एक डॉगी भी है, लूसी। और आपके घर में एक डॉग है, टॉमी। मैं तो आपके देखते ही पहचान गई थी, टॉमी के मालिक। वैसे मेरा नाम जयचंद मेहता है और ये है मेरे फादर मिस्टर किशन चंद मेहता। नमस्ते। मैं हूँ लीला मलिक और ये है मेरी मम्मा मिसेस राधा मलिक। नमस्ते। क्या? छोड़िए, ये बताइए कि आपका एम क्या है? मेरा एम है छोटे छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल। क्या कह रही हैं आप? हाँ। मेरा एम भी यही है। मेरे ख्याल से हम इसमें एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? हम मिलके एक स्कूल खोल लेते हैं जिसमें मैं साइंस के और आप आर्ट्स के बच्चे कवर कर लीजिएगा। काफी अच्छा सुझाव है ना मम्मा? डॉक्टर भट्ट से जाके पूछ कितनी देर लगेगी और हाथ छोड़। पापा, पापा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्या? जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आके कहो। पापा, आपका क्या ओपिनियन है? क्या कहा? ओनियन? ओनियन नहीं पापा, ओपिनियन। ओनियन? छोड़िए पापा, आप इनसे मिलिए। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के पीछे ही इनका घर है। हमारा टॉमी इन्हीं के घर के चक्कर लगाते रहता है। हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। अक्सर आपको मंदिर आते जाते देखा है। हाँ। और मम्मा, ये वही है जो हमेशा किचन में अंडा फ्राई करते वक्त ऊंचे ऊंचे सुर में गाना गाते हैं, अंडे का फंडा अंडा। अच्छा, तो वो बेसुरे से सही है। जी? अच्छा गाते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। बेटा जय, अब तुम कट लो। कट लो। मेरा मतलब है तुम बाहर जाके कुछ कटलेट पटलेट खाओ, डॉक्टर को मैं दिखा दूंगा। नहीं पापा, मैं खुद डॉक्टर से मिलकर जाऊंगा, नहीं तो आप बाद में सारा नमक मिर्च लगा के बात बताएंगे। अरे बीमार तू है या मैं? ओहो पापा, अब आप यहाँ आराम से बैठिए, तब तक मैं अपने स्कूल में एक फोन करके आता हूँ। जाओ, कभी तो जाओ। और हाँ, हिलिएगा मत। नहीं रुका। एक्सक्यूज मी जी। मम्मा, मुझे भी एक कॉल करनी है। एक्चुअली मुझे भी एक कॉल करनी थी। हाँ तो आइए। खुले नहीं है, पैसे आप दे देना। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल बहन भाई लगते हैं। लेकिन जय बड़ा उतावला है, हर बात में जल्दबाजी, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बाप को? मैं और कौन? अच्छा। मैं भी इसी बात से बहुत परेशान हूँ। दिन भर भाग दौड़, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। माँ कौन? जी मैं। अरे हाँ, आप ही तो हुई। हाँ बिल्कुल। इतनी भाग दौड़ में भला जय आपका ध्यान रख पाता है? हाँ, जितना वक्त होता है उसमें काफी ख्याल रख लेता है बेचारा। लीला का भी यही हाल है। आप देखिए ना, उसे गाने और नाटक का बड़ा शौक है। अच्छा। लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं होता। हाँ। मैं? जी। एक मिनट सुनाइए ना। बस सुनो। प्लीज। ठीक है, आप जिद कर रही हैं तो अपना ही लिखा हुआ एक गीत सुना देता हूँ। जी। किस जी। किस नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, और दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। भीमसेन जोशी का आलाप बीच में लगा दिया। अच्छा। बहुत अच्छा गाते हैं आप। क्या हुआ? मेरा जिगर। मेरी नब्ज देखिए, हर तरफ बंद हो गई है। मैं देखूं? जी। नहीं। अब देख भी लीजिए। प्लीज। मैं देख लूं? नहीं, आपका वहम है। टिक टिक की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। टिक टिक। हाँ, टिक टिक। ये मेरी घड़ी की आवाज है। क्या हुआ? लगता है मेरे दिल ने धड़क
कानून से? कुछ सुनाई दिया? कंधे पे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बहुत दिल की धड़कन सुनिए। हाँ। वाह वाह वाह, ये क्या? कुछ खड़खड़ सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे MTNL के फोन पे बात कर रहे हैं। ये मेरे दिल की आवाज नहीं है। डॉक्टर लोकेश भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जिगर की आवाज है। ये जिगर की आवाज है? जी हाँ। आपके जिगर के क्या हाल है? मेरा जिगर बिल्कुल सूखा स्पंज। वैसे आप दवाई कौन सी ले रही हैं? लिवर्जिन। अच्छा लिवर्जिन, मैं भी वही लेता हूँ। अच्छा। जिगर का दर्द इंसान को निचोड़ डालता है। जी हाँ, खास तौर पर जब इंसान अकेला हो तब। वैसे जब आप अकेली होती है तो क्या करती है? जी? मेरा मतलब है जब आपकी बेटी स्कूल पढ़ाने चली जाती है तब आप अपना वक्त कैसे गुजारती है? कुछ नहीं, बस विटामिन खा के सो जाती हूँ। कौन सा विटामिन लेती हैं आप? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बीपी नहीं लेती, बीटा ग्राम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वो कॉफी कलर वाले कैप्सूल। हाँ वही। लेकिन मैं तो ज़ेविट लेता हूँ। इससे आपका पेट तो खराब नहीं रहता? मेरा पेट तो फोड़ों का घोंसला है, घोंसला। हाजमोला, पेट दर्द की अचूक दवा। खाने के बाद 2 टैबलेट पानी के साथ, दर्द एकदम गायब। अमिताभ बच्चन भी ये कहता है। आजकल वो हाजमोला बेचने लगा। इतने बुरे दिन आ गए। क्या हुआ? मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। सुनो 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 सुनो। अब तो धड़क रहा है। धक 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 करने लगा हो तोरा जियर। खत्म होने वाले। अबे चल, जाओ भाई जाओ, बीमार हो जाओ। अबे चल। कैसे? क्या करें, एक उम्र में लोग सठियाई जाते हैं। 13 साल का रहा होगा तो एक दिन अचानक मेरी जिंदगी की दोपहिया गाड़ी का एक चक्का चलते चलते जाम हो गया और मेरी जिंदगी की गाड़ी एक ही स्टेशन पर खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े उसके ब्रेक फेल हो गए। और फिर गाड़ी आगे चली। मेरा भी कुछ यही हाल है। जब लीला 12 साल की थी तब मैं भी। अच्छा छोड़िए उन बातों को। ये बताइए कि इन 10 सालों में आपको कभी किसी से कोई लगाव पैदा नहीं हुआ? लगाव? आपका मतलब किसी औरत से? जी हाँ, यूं ही पूछ रही थी सहानुभूति के तौर पर। नहीं, आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन आज ये क्या कर रहे आप? कमाल है, ये टेक्निक भी जानती हैं आप? जब आप आए थे तो आपके बेटे को करते देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ? मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। काश लीला होती तो थोड़ा चला लेती। लीला तो बाहर गई है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको चला दूं। जी? अगर आप बुरा न माने तो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो आइए ना, मैं आपको चलाता हूँ। आइए आइए आइए। ओहो, आप खुद क्यों खड़ी हो गई? मैं आपको चलाऊंगा। अब आइए, अब आइए। ये उठाइए। छोड़ दो, मैं बुढ़ा थोड़ी हूँ।
आप मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लगती है। मुंह फाड़ के हंसने में मुझे शर्म आती है। दांत कम है? नहीं, अब तो दांत नहीं है ना, इसलिए मुस्कुरा के ही काम चला लेती हूँ। ओह, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। बैठिए। कुछ सुकून मिला? हाँ जी। अब मुझे तो बैठा दीजिए। मेरी कमर। छोड़ दो, मैं बुढ़ा थोड़ी ही हूँ। सच कहता हूँ, आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? क्या बात कर रही हैं? मैंने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, तो मजाक क्या उड़ाऊंगा? लीला के पापा की मौत के बाद आप पहले शख्स हैं जिसने मेरी मुस्कुराहट को इतने भोलेपन से सराहा है। और मेरी कमला के गुजरने के बाद जिंदगी में आज पहली बार किसी की मुस्कुराहट को सराहने का मौका मिला है। ये कमला कौन थी? मेरी गाय। जी? नहीं थी, फिर? मेरी पत्नी। बहुत सुंदर थी। नहीं, बहुत सुंदर थी। मैं भी आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। नहीं, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा किया आपने नहीं देखा, वरना फोटो में से निकलकर आपसे लड़ने लगती। क्या? हर रात मेरे सपने में आती है, पूछती है, बोलो सारा दिन क्या क्या किया? क्या हुआ? मेरे दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। सुनो। नहीं, इसे यूं ही धड़कने दीजिए। धड़कन बढ़ जाए तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, फिर न कहिएगा वो पड़ोसी के काम नहीं आते। हाँ, लगता है आप बुरा मान गए। अजी मैं कौन होता हूँ बुरा मानने वाला? चलिए सुन लीजिए। लेकिन जय और लीला के आने से पहले। हाँ ठीक है। हाँ मैक्स, हाँ, अब तो दिल धड़क रहा है। मैंने कहा कि अगला नंबर किसका है? जी मेरा। तो आइए। लिवर्जिन। हाजमोला। हाजमोला। लिवर्जिन। हाजमोला। लिवर्जिन। राधा जी, I am with you, for you always. You fear not. राधा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा। हाँ, चली गई तेरी को। Excuse me. La 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 la. Oh. याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे। God bless you, my son. हद हो गई पापा, अब तो बर्दाश्त नहीं होता है, आप तो सीमा से बाहर हो जा रहे हैं। क्या बर्दाश्त नहीं होता बेटा? यही आपका स्वांग और इस कमरे में इतनी बदबू। बदबू नहीं है बेटा, ये है परफ्यूम, हेवेंस गार्डन। ये मेरे जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवा है। कौन सा जुकाम, कैसा जुकाम? ये वाला। मेरा तो दम घुटा जा रहा है किस चीज से? इस कमरे की बदबू से। ओहो। सारा कमरा गैस चैम्बर जैसा लग रहा है। तुम तो कहीं बाहर जा रहे हो ना? जी नहीं, फिलहाल नहीं। नहीं पापा आखिर आपको ये क्या होता जा रहा है? सारे घर की रेड़ मार के रख दी है आपने। ये कमरा है, ये कब्रिस्तान। ओहो बेटा, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये ओरिएंटल आर्ट है। आर्ट की कदर करना सीखो, क्योंकि सारी दुनिया आर्ट को सराहती है। और ये टोपी
क्या ये भी ओरिएंटल आर्ट का नमूना है? सर्कस के जोकर नजर आ रहे हैं आप? शट अप, तमीज से बात करो। तुम तो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो मेरी। इस तरह से तौहीन है। तुम तो कहीं बाहर जा रहे हो ना? जी नहीं, अभी नहीं जा रहा। अरे ये चौकीदार, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आजकल तुम्हारा झुकाव किस तरफ है। कौन सा झुकाव, कैसा झुकाव? अगर आपका इशारा लीला की तरफ है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ स्कूल तक सीमित है और ऐसे फालतू के रिश्ते जोड़ने की मुझे आदत नहीं है। समझे आप? ठीक है, कर्टसी के नाते तो जा सकते हो। क्या बात है पापा, कल से ही आप मुझे घर से बाहर भेजने की जाल बिछा रहे हैं। आखिर इतना उतावलापन क्यों? क्योंकि बेटा एक शरीफ लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पापा आप समझते नहीं है, कल सुबह मुझे जल्दी उठकर स्कूल जाना है। फर्नीचर आने वाला है स्कूल में, ताला खोल के सारा फर्नीचर अंदर रखवाना है। ओफो, जब देखो काम 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 काम, किसी वक्त में कोई और काम नहीं है। अरे जाओ बेटा, थोड़ी चहलकदमी कराओ। फाड़ में जाए चहलकदमी, स्कूल का काम ज्यादा जरूरी है। बैठो बैठो। हेलो, ओ लीला, कैसी हो? हाँ, मैं बस तुम्हारे ही घर आने वाला था, लेकिन सुनो हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? क्या फिल्म के टिकट्स? व्हाट? तुम्हारी मम्मी खुद जाके लेके आई है? देखो प्लीज, मेरा मूड नहीं है लीला, वो तो टिकट वापस करवा दो ना। ओके, मैं वापस करवा दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। वो अब क्या हुआ पापा? अरे बेवकूफ, एक शरीफ लड़की की शरीफ माँ 10 मील की पथ यात्रा करके उसके और उसके दोस्त के लिए फिल्म की टिकट खरीद के लाती है और उसका दोस्त जाने से इनकार करता है। ये तो सर गुनाह है, तौहीन उसकी। कहो तुम्हारे हो। लेकिन पापा मुझे कहो तुम्हारे हो। लेकिन मुझे स्कूल जाना। लीला मैं आ रहा हूँ। हेलो लीला, हाँ मैं टिकट फिल्म देखने चलूंगा। गुड मैंने अपना ज्यादा बदल लिया। हाँ, क्या करूं, नहीं तो पापा नाराज हो जाते। और उससे कहो कि बिजनेस की सारी बातें हम इंटरवल में कर लेंगे। और हाँ, बिजनेस की सारी बातें हम इंटरवल में कर लेंगे, ओके? और बाकी दूसरी बातें हम मूवी देखते देखते ही कर लेंगे। और सुनो, वो मैं कह रहा था और सुनो, तुम उसे चाउमीन खिलाना मत भूलना, ठीक है? उसे वहां में ट्रेन में बिठाना और उसे खूब घुमाना, सारा दिन घुमाते रहना। रात को घर पे आना देर से रख दिया। पापा, ये लीला की मम्मी भी कुछ दिन पहले तो मरने वाली थी, घोड़ों की तरह इधर दौड़ रही है। तमीज से बात करो, वो तुम्हारी माँ है। मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्त की माँ, और इस नाते से वो तुम्हारी भी कुछ ना कुछ हुई। देखिए पापा, ऐसे फालतू के रिश्ते जोड़ने की मुझे आदत नहीं है, समझा? बिजली, बिजली, बिजली नहीं है। कहाँ गई? जेसू वालों के पास। ओ, उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया, वो उसे देखने अस्पताल गई है। एक्सीडेंट? हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो हुआ था। तो क्या दोबारा नहीं हो सकता? पापा आप भी हद करते हैं, आपने बिजली को बाहर भेज दिया, मुझे भी भेज रहे हैं। आपका ख्याल कौन रखेगा, मेरा बाप? हाँ, तेरा बाप ही रखेगा बेटा। पापा आप ना हद करते हैं। वैसे आपके पास कोई 5 मिनट ना हो ना तो आप सारा घर सर पे उठा लेते, और अब बिजली को भेज दिया, मुझे भेज रहे हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ कि बिजली के ना रहते हुए मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन तुम यकीन मानो कि मैं आसमान सर पे नहीं उठाऊंगा। अब तुम बैठ के क्या कर रहे हो? अरे जाओ बेटा, वो तुम्हारे इंतजार कर रही होगी, जाओ अभी से चले जाओ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। अबे तुझे कौन देखेगी मजनू, चल जा। देर से आना। अच्छी ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा परफ्यूम लगा रहा था। सारा कमरा की बदबू से सड़ रहा है। मुझे तो लगता है आपके दिमाग का बैलेंस कुछ खराब हो गया है। शट अप, तमीज से बात करो। जानते हैं बाहर चौकीदार क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कल शाम को जब आप घर लौटे थे तो आप छोकरों की तरह सीढ़ी बजा रहे थे और एक बार में 3-3 सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ठीक है, तो कह रहा था लिफ्ट जो खराब थी। लिफ्ट खराब थी? लिफ्ट खराब थी? हाँ। तो आप एक बार में एक सीढ़ी करके भी तो चढ़ सकते थे, और ये छोकरों की तरह सीढ़ी बजाने की क्या जरूरत थी? बेटा बात दरअसल ये है कि कल रात को मैं बहुत ज्यादा खुश था, और जब इंसान खुश होता है तो सीटी बजाई नहीं जाती, अपने आप ही। ये सीढ़ियों पे ही बजती है। अब तुम क्या आकाशवाणी पे समाचार सुन रहे हो? अरे जाओ बेटा, जल्दी जाओ, रहा है, जल्दी जाओ जल्दी। शाबाश शाबाश, आराम से आना, देर से। हाँ। हेलो डार्लिंग, लाइन क्लियर है। चाची, तुम्हें क्या हुआ चाची? क्या यहाँ आ रही हो? क्यों? अस्पताल में भर्ती होने? ओह, स्पाइनल हॉस्पिटल में?
नहीं चाची, अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं जरा घर से कहीं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं बहुत बीमार हूँ चाची। हाँ हाँ जय भी नहीं है क्या? हाँ अगले हफ्ते आना। ओके बाय बाय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चाची ठीक है। ओह गॉड। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे शम्मा से कहीं लाई दिल में लाके मिले। एक Thanks. वेलकम once आवाज more ठीक है Once more thanks. once more Once more thanks. once fourth Thanks a lot. आपको मेरा घर पसंद आया? आपने तो इस कमरे का नक्शा ही बदल दिया। नक्शा आपको पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत खूबसूरत है। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है इसे। जी हाँ, खास तौर पे मैंने आपके लिए नेहा धूपिया से डेकोरेट कराया है। और ये सोफा देख रही है, ये खास तौर पे मैंने आपके लिए होनोलुलु से मंगाया है। हीरो हुज्जत और बहुत ही मुसीबतों के बाद हाँ हम अकेले। और बिजली? कहो तो बुझा दूं? मेरा मतलब आपकी नौकरानी से कहा। अच्छा वो अपने पति के साथ सर्कस देखने गई है। और पंचे मूवी। हाँ आप बड़े चालाक हैं। देखिए जरा शराफत से पेश आइएगा। कोशिश तो पूरी करूंगा। मुझे डर लग रहा है। किससे? मुझसे? नहीं अपने आप से। आज ये अपने आप से डर कैसा? आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मेरे पति बहुत ही तकिया कसी किस्म के आदमी थे। पति? आप आत्मा पे विश्वास रखते हैं? नहीं रखता तो हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस प्यार भरे मौसम में ये आत्मा परमात्मा की बातें क्यों? हमारा ये छुप छुप के मिलना उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा होगा ना? वो मेरे ख्याल से अब हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, कम से कम ज़हनी तौर पर। तो आपका मतलब है कि इस वक्त हमारे जहन में उनका ख्याल होना चाहिए, हाँ? यानी किसी तीसरे आदमी का। हाँ, आप भी अपनी कमला का ध्यान अपने जहन में बिठा लीजिए, हिसाब बराबर। मेरी कमला तो गौ थी गौ। हर वक्त सिलाई करती रहती थी। सुबह सिलाई, दोपहर को सिलाई, रात में सिलाई, सिर्फ सिलाई और बुनाई नहीं, बुनाई उसकी माँ ने नहीं सिखाई थी। अच्छा तो आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इस कमरे में हम 4 लोग हैं, यानी कि 2 हम और 2 हमारे जहनों में। जी। तो ठीक है, अब हम चारों को एक साथ इस सोफे पर बैठ जाना चाहिए। मलिक, हाउ डू यू डू? आइए आइए आइए, लीजिए आ गए। मिस्टर मलिक प्लीज बैठिए। हाँ अब आप यहाँ बैठिए अपने एक्सपायरी हस्बैंड के साथ। अरे कमला, आओ आओ, कपड़े ले आए, आओ यहाँ बैठो। 1 मिनट, अब बैठो। जगह नहीं है, इस पे बैठ जाओ। आइस पैर पे क्यों चढ़ गई? मरने के बाद भी चैन नहीं है? चलो ठीक है, मुंह उधर कर लो। हाँ आपका दिल तो नहीं धड़क रहा? धड़क तो रहा है। सुनो सुनो सुनो। ये गुलाब कितने खूबसूरत है ना?
लेकिन मुरझाए हुए हैं। अब मुरझाने से तासीर थोड़े कम हो जाती है। गुलाब तो मेरी कमजोरी है। हाँ। जब लीला होने वाली थी तो मैं अक्सर गुलाब सूंघा करती थी। और पता है गेंदा मेरी कमजोरी है। जब जय होने वाला था ना तो मैं उसकी माँ को गेंदे के फूल सुंघाया करता था, तभी तो वो ऐसा पैदा हुआ पीला सा। काश आज मेरी कमला जिंदा होती तो आपको किसी अच्छी जगह बैठाती और आपको अपने हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती। वो आपको अपने हाथ का दलिया खिलाती, वो खिचड़ी खिलाती। वो जिंदगी भर बीमारों जैसा खाना खुद भी खाती रही, मुझे भी खिलाती रही। और लीला के पापा होते तो छोड़िए ना, वो भी क्या बावर्ची थे। मेरे ख्याल से अब हमें एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, बच्चों को मुंह में भेजकर। अरे जय तो जाने के लिए तैयार भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे भगाया। हाँ। ऐसे डॉक्टर भट्ट से आपकी कोई बात हुई? हाँ। और वही बात बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। क्या बात हुई? उन्होंने कहा मुझे क्या? मैं आपके कान में कहूँ? हाँ बोलिए। उन्होंने कहा मुझे ये थी डॉक्टर भट्ट की दवाई की पहली डोज। मिस्टर मेहता, आप बड़े खराब हैं। नाराज हो गई? नहीं। राधा, अब हमें एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए, नहीं? मैं भी अपने अतीत को भुलाकर भविष्य में जुड़ना चाहती हूँ आपके साथ। राधा। किशन। किशन। राधा। किशन। राधा। किशन। राधा। किशन। राधा। दरवाजे पे कोई है? होने दो राधा। दरवाजे पे कोई है? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? कौन है? खोलिए। हाँ मैं खोलता हूँ। कौन आ गया भगवान? ये तो वो दोनों हैं। कौन? आतंकवादी? आतंकवादियों की भी बात। जय हो लीला। ऐसे कैसे हो सकता है? उनके पास तो शाम की शो की टिकटें थी। लेकिन मैंने उन्हें बाहर बातें करते हुए देखा। अब क्या होगा भगवान? आप मुझे कहीं छुपा लीजिए। अरे छोड़िए, उठिए, आने दीजिए उन्हें। हम उन्हें सबको साफ साफ बता देंगे कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी? मुझसे? शादी? लेकिन अभी नहीं, अभी आप अंदर जाके छुप जाइए। पहले मैं इन दोनों को कहीं भगा देता हूँ। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आइएगा। हाँ। घंटी बजा रहा हूँ, क्या कर रहे थे आप? बोलिए अभी क्या कर रहे थे? चुप क्यों हैं? ओ बेटा, जरा आंख लग गई थी। किससे? क्या है कि थोड़ी देर तक तो मैं यहाँ बैठा रहा, फिर मैं वहां जाकर बैठ गया। जब मैं यहाँ बैठा ना तो अचानक मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। मेरा पट्टा खालसा। अगर ये बात है तो वाकई चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात क्यों है? क्या मोहब्बत करने का ठेका सिर्फ जवानों ने ले रखा है? तुमने कभी बुढ़ों की बारात देखी नहीं ना? ओए! क्या होगा तू, तेरा बाप? अंकल, बासी कड़ी में उबाल आ जाए, वो भी इस उम्र में, ये बात हजम नहीं होती। चुप रहो जी, मैं कोई बासी कड़ी वड़ी नहीं हूँ। अरे अभी मेरी उम्र क्या है? तुझसे बस वो 20 साल ही बड़ा होऊंगा। और you know, man becomes naughty after 40. वाह वाह, देखा इनकी सीनाजोरी देखी? मैं कहता हूँ उसे घर से बाहर निकालिए आप। अबे तू कौन होता है उसे घर से निकालने वाला? मेरा बाप है, निकालने तो तू निकल जा। चल दफा हो यहाँ से। मामा तुम? ले, मामा कह रही है तुझे। ले। I'm sorry पापा। I'm sorry लीला। लीला, मैं अपने अकेलेपन से उकता चुकी थी और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? आपको शर्म आनी चाहिए अंकल। शर्म इन्हें नहीं, मुझे आनी चाहिए। ये तो बेचारे सो रहे थे, मैंने ही घंटी बजाई और इनकी नींद खराब कर दी। लेकिन आप तो किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने वाली थी। गई थी, लेकिन वो वहाँ थी नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुम लोगों के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले। जब वो फ्रेंड वहाँ नहीं थी तो आप अपने घर भी तो वापस जा सकती थी। आपको मालूम था जय यहाँ नहीं थे, फिर आप यहाँ क्यों आई? क्योंकि मैं अपने अकेलेपन से उकता चुकी थी।
इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर अनजान नगर सालन नागर का किसको खबर, छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या ये किसको पता, ये दर्द या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई सनम या आप खुदा। अरे जय, अरे कहाँ मर गया? भगवान, जय। क्या है पापा? अरे जरा डॉक्टर भट्ट को फोन लगा दे। पापा की तबीयत तो वैसी है, रोज नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप आ जाइए। कब आएंगे? थोड़ा जल्दी आ जाइएगा अंकल। थैंक यू अंकल, बाय। लम्हा मुझ पे भारी गुजर रहा है, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। ओहो पापा, बंद कीजिए अपना स्वांग। आप बीमार नहीं हैं और डॉक्टर भट्ट को भी आपने यूं ही परेशान किया हुआ है बस। अरे क्योंकि वही मेरे रोग का इलाज जानते हैं कि खलिश है या खला है। अच्छा, चलिए मान लिया कि आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपकी बीमारी तब कहाँ गायब हो जाती है जब लीला की मम्मी यहाँ पे होती है? हाँ बेटा, हाँ, जब राधा मेरे सामने होती है तो मेरी बीमारी न जाने कहाँ चली जाती है। मेरे कानों से साफ साफ सुनाई देने लगता है, आंखों से बिल्कुल बराबर दिखता है। किशन की बंसी अपने आप बजने लगती है और मेरी बीमारी न जाने कहाँ चली जाती है। मेरी बीमारी बाबा, मेरी बीमारी। बाबा, आए! कहाँ जा रहे हैं आप? आए मेरा सर, लगता है मेरे सर में घंटियां बज रही हैं। ओहो बाबा, भगवान की बात है, अब चुप हो जाइए। मना कर दे डॉक्टर भट्ट को, फिर मना कर दे कि वो ना आए यहाँ पर। मरने दे मुझे, ऐसे ही अकेले मरने दे। मैंने कहा कि आप बीमार नहीं है, बंद कीजिए अपना नाटक। क्या कहा? फाटक? कौन सा फाटक? अरे जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आके कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहरे नहीं हैं, ना आप कभी बहरे थे ना अभी बहरे हैं आप। क्या कह रहे हैं? क्या बड़बड़ाया जा रहा है? मैं तो चलूं। हे भगवान। ओहो बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं राधा के पास जा रहा हूँ। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जाने दे मेरे बच्चे। मैं नहीं जाने दूंगा। जाने दे बेटा। नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। मैं आपको फोन भी नहीं करने दूंगा। अबे तू मेरा बेटा है या मेरी सौतन? आपका बेटा। तू पैदा होने से पहले से क्यों नहीं मर गया? तू मत मर, मैं मरता हूँ। मैं, तू मत मर, मैं मरता हूँ। मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ। राधा, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा। तू आज तक वालों को तो पता भी चल चुका होगा। बाबा, बाबा, क्या कर रहे हैं? आराम से बैठिएगा यहाँ पे। अच्छा सुनो, बाहर से ताला लगा के मत जाना। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। अब तो मैं बाहर से ताला लगा के जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, बाहर। ये क्या कर रहा है? अरे शाल तो दे दे। न जाने आप क्या हरकत कर बैठे। अरे मुझे ठंड लग रही है। जय, ओ जय, सुन जय। चला गया। हे भगवान, ये बच्चे न जान। राधा, राधा, राधा। दीदार तेरा
देखिए प्रतीक कौन है? राधा, राधा! पापा, पापा, पापा! राधा, तू है कंस? आप जानते हैं बात चौकीदार क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था शाब्दी शाब्दी, मैंने सुना है आपकी सौतेली माँ आने वाली है, हमारी मिठाई का ख्याल कीजिएगा। ठीक ही तो कह रहा था बेचारा। अरे 2-4 किलो मिठाई दे देना और कह देना पैसे पप्पू देगा। हाँ। पापा, आपने मेरे घर में हंगामा मचा के रख दिया है। हाँ, जानते हैं आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? आपने इस घर को मजनू हाउस बना दिया। जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आके कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहरे नहीं हैं, आप सब कुछ सुन सकते हैं और आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। और इसीलिए वो तुझसे मिठाई मांगते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे यहाँ आराम से बैठो और मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। पापा, अरे ये नहीं जाने देगा। तो ठीक है, जा जा मेरी चिता की तैयारी कर जा। और सुनो, मोहन घी ही लाना, ये घर में बने घी जैसा शुद्ध होता है। पापा, मैं कहता हूँ बंद कीजिए अपने इस नाटक को। मैं पिछले 10 सालों से आपका यही राग सुनते चला आ रहा हूँ। बेटा, इस बार ये राग पक्का ही समझो। चाहो तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, दस्तखत करवा लो। सुनो, सुनो बेटा सुनो, मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है। देखो, पापा दरवाजे पे कोई है, छोड़िए मुझे। मौत है मौत। पापा मौत नहीं है, छोड़िए मुझे, कोई आया है। अरे ये तो लीला है। पापा कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे, इन्हें अंदर भेज देता हूँ। पापा, पापा, पापा! राधा, तू है यमदूत? अंदर चले जाइए, लीला आई है। हाँ, लीला ही है। ठीक है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। उसने भी राधा को कैद कर रखा है, उसे नहीं छोड़ूंगा। अब जाइए ना। जाओ, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा हूँ। बाहर नहीं, अंदर जाइए, चलिए। पापा, अंदर जाइए। ये बाहर है। चलिए। क्या हुआ पापा? पेट में दर्द, पेट में दर्द? दवाई दे, दवाई। दवाई, 1 मिनट रुकिए। पापा, अंदर चलिए ना। अरे तूने मुझे क्यों कैद कर रखा है? क्या मैं अनारकली हूँ? सॉरी लीला, तुम्हें इतना वेट करवाया। जय, देखा तुम्हारे पापा ने कितनी घिनौनी हरकत की है। क्यों? क्या किया उन्होंने? ये लव लेटर मेरी मम्मा को लिखा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? दिखाओ। माय डियर राधा, ये बच्चे शायद अब हमें कभी नहीं मिलने देंगे और शायद हम ये अरमान लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन तुम कभी भी आशा की दामन को मत छोड़ना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम भी मेरा इंतजार करना और एक दिन हमारे अरमान जरूर पूरे होंगे, क्योंकि बसंत पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। तुम्हारा स्वीटी किशन। यकीन नहीं होता कि मेरे पापा ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी भी कुछ कम नहीं है। ये देखो, ये लेटर उन्होंने मेरे पापा के लिए लिखा है, पढ़ो इसे। मम्मा ने? जी हाँ। ना तो मैं कवियत्री हूँ और ना ही लेखिका। ऊपर से लीला के उठ जाने का डर मुझे सता रहा है, इसलिए क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सीधी सादी साधारण सी राधा हूँ जो दिन रात अपने किशन को याद करती है। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी। लगता है लीला जाग गई इसलिए बंद कर रही हूँ। तुम्हारी राधा। मम्मा। लीला, प्लीज अपने आप को संभालो। जय, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे मम्मी पापा को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जय, समझने की कोशिश करो। नाउ प्लीज लीव मी अलोन। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
हेलो जय, हाउ आर यू? डॉक्टर अंकल आप? क्या मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता हूँ? जी हाँ, मैं भी उन्हें बुलाता हूँ। ठीक है जय, मैं उनसे अकेले में मिलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है। पापा, डॉक्टर अंकल। आप खड़े भी हो जाइए। मैं क्या बैठा हूँ? 10 बार कहा है कमरे में ट्रॉली लगवा ले। चलिए यहाँ बैठिए। हट पीछे दुश्मन, हट जा, मैं खुद उठ जाऊंगा। भगवान, हेलो मिस्टर मेहता। हेलो, मैं बुढ़ा थोड़ा ही हूँ। छोड़ दो, क्या घर लेके जाओगे? मिस्टर मेहता, इस कमरे में मेरे और आपके सिवा कोई नहीं है। अब आप दिल खोलकर अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। मैंने जैसे ही मना कर दिया कि वो ना आए। अरे डॉक्टर, क्या बताऊं? एक परेशानी हो तो कुछ कहूं भी, यहाँ तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। नॉर्थ से ईस्ट तक, वेस्ट से साउथ तक, परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो एक एक करके मुझसे कुछ कहो तो सही। हाँ, डॉक्टर, मेरा सारा शरीर जकड़ा रहता है, कानों से कुछ नहीं सुनाई देता, आंखों से दिखना भी बंद हो गया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? परेशानी क्या बात है? बच्चे डॉक्टर, बच्चे। इस उम्र में भी बच्चे चाहिए? नहीं भूलता रे बाबा। राधा जी के लिए। अब क्या करूं? इधर आइए। शाबाश, अब चेहरा इधर कर लीजिए। अब अपनी बात मुझे जाने नहीं देता? जी हाँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बस तू कौन होता है? मेरा बाप है। चुप रहिए आप। बुढ़ऊ चले बिहार रचाने। ओए, बुढ़ऊ होगा तेरा बाप। जय, तमीज से बात करो, वो तुम्हारे पापा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तमीज से बात करूं तो इन्हें कह दो कि चुप रहे बस। अब ये दोनों चुप नहीं रह सकते और हम भी यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देते। नहीं, मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। अरे बेटा, हाँ कह दे। नहीं कहूंगा मैं हाँ। इधर आ मेरे बच्चे, इधर आ। हाँ कह दे मेरे लाल। जी नहीं। कह दे मेरे पीले। नहीं। पहनाइए ना पापा। हाँ। हाँ पापा पहनाइए ना। बेटा जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए पापा। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा माँ बनने वाली है। जी। बात यह है कि मैंने झूठ बोला था। आगे फैसला तुम लोगों के हाथ में है। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ मम्मा। हाँ? क्या? जी हाँ। तैयार हो? हाँ पापा, हाँ। मेरे बच्चे, तुम तैयार हो? आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं पहलू। पापा, पहनाइए ना। मैं भूल गया। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। लीजिए ना, हाथ आगे करो ना। प्लीज। चलो वाले, चलो वाले। हाथ दीजिए ना। हमारे न्यू मम्मी पापा को शादी मुबारक हो। हाय हाय
दम में है दम जब तक दम ये कहते जाएंगे, दम में है दम जब तक दम ये कहते जाएंगे। हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय हाय और इसी तरह के हमारे प्रोग्रामों में आप अपना प्रेजेंस जरूर नोट करवाएं। आज का वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं शिव सिंह जी, जो यहाँ के डिवीजन सेंटर में हैं। उम्मीद है आप सबको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर श्याम सुंदर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये प्रोग्राम आज यहाँ किया और इतना सफल और इतना मनमोहक। मुझे याद है कि आज जो मैं चाहूँगा, जो हमारे बीच अपने चेयरमैन साहब आज चीफ गेस्ट के तौर पे रहे, हमारे और जो बोर्ड मेंबर्स हैं, मिस्टर मंजीत सिंह यहाँ पे हैं और जनरल सेठना भी रहे। ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा मैं संजय डावर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और उन्हीं के सौजन्य से आज इतना बढ़िया प्रोग्राम हम लोग देख पाए। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। ओ यादें हैं कुछ आई सी, या किरणें लहराई सी, या किरणें लहराई सी, दिल में सोए गीतों ने ली है फिर अंगड़ाई सी। अरमानों की मदिरा छलके अखियों के जाम से, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। आहट पे हल्की हल्की छाती धड़के पायल की, आहट पे हल्की हल्की छाती धड़के पायल की, हर गोरी से नाम उसका लहरें पूछे आंचल की, चुपके राधा कोई पूछे अपने शाम से, ये कौन आया। ओ क्या कहिए इस आने को, आया है तरसाने को, आया है तरसाने को। देखा उसने हंस हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम
है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। जासोज की हालत को जासोज की हालत को जासोज ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा।